हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आप देख रहे हैं फ्री यूट्यूब पर आरपीएससी ग्रेड 1 की क्लासेस। और आज हम लोग जो लेंगे ये जॉर्डन की बहुत ही फेमस पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो उसे मैं आज पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस जो है वो पढ़ाया था। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जॉर्डन की पोएम, ये आज मैं इसको पढ़ाऊंगी। इससे पहले भाई जो लोग जो है वो यूट्यूब पर देखते हैं और जिन्हें भाई यूट्यूब ही हमारा ऐड है, तो DSSB का मैंने एक लाइव प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रही हूँ 12 नवंबर से। तो जो लोग DSSB की तैयारी अब कर चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम तो उसका है नहीं, तैयारी कर चुके हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो और वो चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना, तो वो लोग ये बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है वो भी इसे बैच को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस पर अभी 200 रुपीज़ ऑफ है, उसके बाद इसके पैसे जो हैं वो 12 तारीख से बढ़ जाएंगे। ये है, और ये सारा आपको कहाँ पे मिलेगा? इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो कि है प्ले स्टोर पर, इंग्लिश सूत्रा SUTRAA। इसके बाद हमारा ये बैच है, ये यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का, एक यूपी टीजीटी का है, एक यूपी टीजीटी पीजीटी कॉम्बो बैच है, जिसमें वीडियो ये जो है वीडियो बैचेस हैं। वीडियो बैचेस का मतलब होता है कि जो लाइव क्लासेस चली और अब वो वीडियो फॉर्मेट में डल गई हैं। जैसे अभी भी जो जो जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और जो अपने कोर्स की रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके पास सारी क्लासेस वीडियो फॉर्म में हैं। तो ये वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि जैसे इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके पास ये सारे जो है पूरा कंटेंट, इसका आपको मटेरियल मिलेगा, सारी क्लासेस मिलेंगी। इसमें ग्रामर है, लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, और सबके नोट्स आपके घर पर जो है वो आएंगे, चाहे टीजीटी हो या टीजीटी पीजीटी दोनों हो। फिर है DSSB का इसमें भी ये भी वीडियो बैच है। इसमें एक ग्रामर प्लस लिटरेचर है, एक सिर्फ लिटरेचर है। दोनों ही अब वीडियो हो चुके हैं क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और इसमें भी जो है आपका मटेरियल सारा घर पर आता है। ये DSSB का है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाना जो है वो शुरू कर रही हूँ। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से आज हम स्टार्ट करेंगे, और ये है हमारा गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो है ना, जॉर्डन का नाम आपने सबने सुना ही होगा। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है। तो लैंग्वेज इनकी कौन सी होती थी? कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज किया करते थे, तो यानी कि आम बोलचाल की, एब्रप्ट बिल्कुल एकदम से शुरू कर देते थे। तो इनकी जो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है ना, तो शुरू में लगता है अरे ये जो है ना, जाओ और टूटता सितारा पकड़ो, तो क्या मतलब एक विविड इमेजरी होगी? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। जॉर्डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार फर्स्ट पब्लिश इन 1633 is a fantastical take traditional on a traditional and misogynistic theme, women supposedly inevitable infidelity। यानी कि ये जो the theme of this poem is infidelity, it is difficult। जैसे कि क्या कहते हैं ना कि ये पूरा उसमें एक इम्पॉसिबल टास्क देते हैं, कहते हैं कि जैसे ये सब कुछ नहीं हो सकता ना, ऐसे ही एक औरत जो है वो फिडेल नहीं हो सकती। एक औरत जो एक ट्रू विमेन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ही हैज शोन द मिसोजिनिस्टिक थ्योरी कि भाई वो जो है उसमें मतलब उन्होंने बिल्कुल ऐसे दिखाया है कि विमेन कैन नॉट बी ट्रू टू देयर पार्टनर्स। अब ये जो है women supposedly inevitable infidelity, in the poem a speaker tells a listener that he can look the whole world over, कि पूरी दुनिया में घूमाओ, but finding a woman who will be faithful to him is about as unlikely as finding a mermaid or meeting the devil. The poem's rhyme scheme, relatively steady meter and clear hyperbole, makes its tone feel light-hearted and satirical. Satirical लगती है, लेकिन भाई साहब इसमें जो है ना औरतों के प्रति कड़वाहट कूट कूट के भरी हुई है, बहुत ज़्यादा ही उन्होंने जो है ही इज़ वेरी सिनिकल टूवर्ड्स विमेन, एंड दैट इज दैट सेम मिसोजिनिस्टिक अप्रोच हैज़ बीन शोन इन दिस पोम। अब मैं आपको ये पोएम पढ़ा रही हूँ, और ये है इस पोम की पहली लाइन है। पहली लाइन इसमें से हट गई है, तो मैं उसको पहली लाइन लिख देती हूँ। पहली लाइन ये है, पहली लाइन जो पोएम की थी
वही हट गई है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ये 3 स्टेंजा की पोयम है, 1633 में आई थी, और इस पोएम के बारे में मैं पढ़ाती हूँ। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ना एकदम से अब्रप्टली स्टार्ट होती है कोलोक्वियल लैंग्वेज में, एंड जॉर्डन हियर सेज जाओ, और जाकर जो है ना, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, एक टूटते तारे को पकड़ सकते हो। कैन यू गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। हाँ जी। अरे यार ये क्यों ब्लड क्यों हो रहा है ये? गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक जो होता है ना, ये एक ट्यूबर होता है, एक प्लांट होता है जिसे विचक्राफ्ट से जोड़कर माना जाता है। तो गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, तो यहाँ पर एक अल्यूजन दिया गया है विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक का। विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक, हेयर ही हैज यूज अ सेक्सुअल, जो है इम्प्लिसिटली सेक्सुअल लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट की गेट इम्प्रेग्नेटेड विद अ मैंड्रेक रूट। हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक, कि कहते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉसिबल टास्क्स इज गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कि जाओ एक टूटता हुआ तारा तोड़ के ले आओ, या गेट इम्प्रेग्नेटेड विद अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक जो होती है एक रूट होती है, एक ट्यूबर होता है जिसे माना जाता है कि विचक्राफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये एक रूट होती है जो ह्यूमन बीइंग जैसी देखने में लगती है। तो कि गेट इम्प्रेग्नेटेड विद अ मैंड्रेक रूट। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, या मुझे ये बताओ कि बीता हुआ समय कहाँ रहता है, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फीट, और ये बताओ कि जो डेविल होता है ना, उसके जो फुट है वो बकरी जैसा कैसे है, कि उसके फुट को 2 भागों में किसने बांटा। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। इम्पॉसिबल टास्क, 5th वन, टीच मी टू हेयर मर्मेड सिंगिंग। या मुझे बताओ, ये जो मर्मेड्स होती है ना, ये जो गाती हैं, इनकी मर्मेड्स की आवाज जो है, मर्मेड्स टीच मी, कि मुझे वो कला सिखाओ जिससे मैं भी गाती हुई मर्मेड्स को सुन सकूं। और keep off envy stinging, or to keep off envy stinging and find what wind serves to advance an honest mind, if thouest और कहते हैं और टू कीप ऑफ, किस तरीके से ना एनवी स्टिंगिंग, कैसे आदमी जेलसी और एनवी से दूर रह सकता है। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि भाई कैसे जो है ना एक इंसान जो है वो एक ऑनेस्ट रह सकता है। तो ये जो है देखो यहाँ पर ये इसकी समरी है। स्पीकर जो है ना नंबर ऑफ इम्पॉसिबल टास्क देता है कि जाओ एक फॉलिंग स्टार पकड़ के लाओ, एक गेट इम्प्रेग्नेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैंड्रेक रूट, टाइम कहाँ चला जाता है, डेविल के हूफ को किसने डिवाइड करा, और मर्मेड्स के सॉन्ग को कैसे सुना जाता है, और हाउ टू अवॉइड द फीलिंग ऑफ एनवी, एंड फाइनली टू डिस्कवर द फेवरेबल विंड दैट माइट पुश अ ट्रूथफुल एंड फेथफुल। या एक काम करो कि मुझे ये बताओ कि और टू एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि एक ऐसी विंड कहाँ पर, ऐसी विंड को ढूंढ के लाओ जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बहुत ऑनेस्ट इंसान को जो है आगे बढ़ाती हो। तो ये कितने टास्क हो गए, ये इम्पॉसिबल टास्क हो गए। अभी ये सैटायरिकल टोन पता नहीं चल रही है। आगे, इफ दाउस्ट बी बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स इन थिंग्स इन विद, इफ दाउस्ट बी बॉर्न टू स्ट्रेंज, कि अगर तुम भी एक विचित्र चीजें जो है वो देख सकते हो। थिंग्स इनएविटेबल, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि जो चीजें इनएविटेबल है तुम उन्हें देख सकते हो। तो एक काम करो, रेड 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो एक काम करो 10,000 दिन और रात ट्रेवल करो। ये अगेन एक इम्पॉसिबल था। 10,000 दिन और रात ट्रेवल करते रहो टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दीज, कि जब तुम्हारे सिर के बाल बिल्कुल सफेद हो जाएं, दाउ व्हेन दाउ रिटर्नस्ट विल टेल, और जब तुम लौट के आओ ना तब मुझे बताना,
all strange wonders that befell thee. तो तुमने जो जो चीजें वंडरफुल चीजें देखी ना वो मुझे बताना. And swear nowhere, और फिर कसम खा के कहना कहीं तुम्हें एक ऐसी औरत मिली जो बिल्कुल सच्ची हो और वफादार हो. Here the sting, here you can see the cynical attitude towards a woman. He's so much full of contempt for women that he spit it out. और कहते हैं कि जब अगर तुम्हारे अंदर कि ये सब you can see all the impossible things, if you can see all the impossible things then do tell me. वो कहते हैं कि फिर ये तो फिर भी हो सकता है कि लोग एक फॉलिंग स्टार को कैच कर सकते हैं. They can get impregnated by a mandrake root, or they can travel 10,000 day or nights, or they can find a favorable wind as well. But never ever in the world they can find a woman who is true and fair. ये यहाँ पर वो कहते हैं If thou findest one, अगर तुम्हें ऐसी कोई औरत मिल जाए ना, let me know, तो मुझे भी बताना. Such a pilgrimage was sweet, yet we do not, I wouldn't go. Such a वो एक तीर्थ यात्रा करने के समान होगा अगर ऐसी औरत कोई मिल जाए तो. Yet we do not, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा ऐसी औरत के पास. दो नेक्स्ट डोर भी हो सकता है एक ऐसी सच्चरित्र और इतनी अच्छी जो महिला है वो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में ही रहती हो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा उससे मिलने के लिए. क्यों नहीं जाऊंगा? दो शी वर ट्रू, हो सकता है कि वो सच्ची हो. व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले हो. एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुमने उसे लेटर लिखा कि वो तुम उसे मिस करते हो, तुम उससे मिलने आ रहे हो. येट शी विल बी फॉल्स बिफोर आई कम, हो सकता है जब मैं उससे मिलने के लिए जाऊं तो तब तक वो 2 या 3 प्रेमी जो है वो बदल चुके हो. सो मच हेट्रेड यू कैन सी, इतनी ज्यादा. तो ये कहते हैं इफ द लिसनर, ये सेकंड स्टैंजा था, इफ द लिसनर वाज बोर्न विद पावर टू सी मिस्टीरियस एंड इनविजिबल थिंग्स, कि अगर तुम्हारे पास वो ताकत है, वो पावर है कि यू कैन सी द मिस्टीरियस थिंग्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉर्डन ने जो यहाँ लैंग्वेज है वो कोलॉक्वियल लैंग्वेज है. यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बिटरनेस जो है विमेन के प्रति दिखाई है. मेटाफिजिकल स्कूल है, हालांकि इसमें उनकी मेटाफिजिकल थीम देखने को नहीं मिलती है, सेटायरिकल थीम है. तो थीम इज सेटायरिकल, और इसमें उन्होंने जो है एक जो 3 स्टेंजा की पोयम है, 9 लाइन्स जो है वो हर स्टेंजा में है, 27 लाइन्स की ये पोयम है. और here he says that you can never find a woman who is true to her words, you can never find a woman who is fidel towards her partner. So all the impossible things can be done, but it is impossible, it is next to impossible to find a woman who is true and fidel. If the listener does find, or and to in the last stanza he says, if you find such kind of woman, and it is possible that when I meet that type of woman, she will not be that pious and chaste, because when you met her, that time she was pious, and when the time when you left her, she may have so many boyfriends or lovers, so she will not be pious when I am going to meet her. So here he means to say कि anything is possible except a woman, except the chastity of a woman. ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने बताया है. तो ये कुछ इसके MCQs हैं जो हम लोग करते हैं. पहला MCQs है, in the poem done dash shows his personal experience and association with women and in London, and his views about women's faithlessness, shows the impossibility of finding a true and faithful woman, shows cynical attitude to the fair sex, shows admiration for women. बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? पूरी पोएम पढ़कर आपको क्या पता चलता है कि पोएम में डन ने क्या दिखाया है? पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पोएम में उन्होंने दिखाया है. द आंसर इज सेकंड, या बी, shows the impossibility of finding a true and faithful woman. ट्रू एंड फेथफुल वुमेन पाना बड़ा ही मुश्किल काम है. इन द पोएम द प्रोटैगनिस्ट विशेस टू सी द डेविल्स फुट, टू मीट अ ट्रू वुमन, टू हियर द मर्मेड सिंगिंग, टू कैच अ फ्लाई. यस, क्या करना चाहता है? विशेस
ना तो वो डेविल का फुट जो है वो देखना चाहता है, ना ही वो मर्मेड की सिंगिंग, ना ही वो फ्लाई कैच करना चाहता है. In the poem, the poet protagonist wishes to meet a true woman. That is next to impossible. That is impossible. In the poem, how many days and nights must the protagonist ride? 1000, 5000, 10,000, 20,000. ये क्वेश्चन जो है वो पोएम के बीच में से है कि कितने दिन और रात चलो कि तब जब तुम्हारा जो है सिर के बाल सफ़ेद हो जाए और तब तुम आके बता सको कि तब भी तुम बता पाओगे कि तुम्हें एक ऐसी सच्ची महिला मिली. तो ये है, इसका आंसर है यस, दैट सी 10,000. द आंसर इज 10,000. द टोन ऑफ द पोएम इज सिनिकल, रिलीजियस, मिस्टिकल, मैनिपुलेटिव. सैटायरिकल है और कैसी है, सिनिकल, बहुत ही ज़्यादा सिनिकल पोएम. हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क आर डन एन्यूमरेट इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. कितने टास्क जो हैं वो दिए थे. पहला टास्क था गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इम्प्रेग्नेटेड विद द मैंड्रेक रूट, और फिर उसके बाद मर्मेड सिंगिंग, फिर उसके बाद जेलसी से उपना एक, उसके बाद जो है 7 टास्क है. देयर आर 7 टास्क. ही गिव्स 7 टास्क. तो देयर आर 7. मैं आपको एक बार इसका फर्स्ट स्टैंजा का दिखा भी देती हूँ कि कैसे 7 टास्क है. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार 1, गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट 2, टेल मी वेयर ऑल पास्चर 3, और डेविल फुट 4, टीच मी टू हियर 5, और ये 6, और ये 7 टास्क है. तो पहले उसमें वो कितने टास्क देता है, 7 टास्क जो है वो देता है. ठीक है. तो हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क जस्ट डन एन्यूमरेट इन द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज 7 टास्क. 7 टास्क. How far does Donne in his poem advise the seeker of a true woman to travel for 10,000 days and nights throughout the universe to the farthest pole at the earth into the center of the earth? तो इसका आंसर है, आपको अच्छे से पता है, for 10,000 days and nights. For 10,000 days and nights. And the last question for today. Which of the following is not true? Says that it is impossible to find a faithful woman as to catch a falling star. ये तो सही है. Expresses trust in his beloved. Says that it is impossible to change human nature. Expresses his distrust in womankind. इन सब में से कहीं पर भी वो अपनी बिलवड में ट्रस्ट जो है वो नहीं दिखाता, तो यही जो है वो सत्य नहीं है. द आंसर इज सेकंड. तो ये थी आज की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. और अब मिलते हैं कल. ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल. एंड तैयारी करिए. आरपीएससी का एक अच्छा आपके पास जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, गो थ्रू द फॉर्म, रीड ऑल द थिंग्स, देन जो है फिल द फॉर्म. और अभी 5 नवंबर से ही फॉर्म भरे जाने शुरू हुए हैं. तो आप लोग फॉर्म को पढ़िए, अच्छे से भरिए, अच्छे से तैयारी करिए. और उस तैयारी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो तो रहेगा ही.